आगे है, आखिर छठ क्यों मनाते हैं? आखिर छठी माता किसकी बहन है, किसकी पत्नी है? छठ माता इस वर्ष कितने तारीख को रखे ये व्रत? क्या है शुभ मुहूर्त? आर्ट देना का। नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस भारतवर्ष में व्रत, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों की प्राचीन परंपरा है, जो न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बनाए रखने में सहायक होती है। हर व्रत और पूजा पाठ का उद्देश्य आत्मनियंत्रण, मानसिक शुद्धता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना होता है। हर व्रत और पूजा का एक विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह माना जाता है कि इन अनुष्ठानों का पालन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे ही एक महान व्रत है छठी माता का व्रत। यह व्रत खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर दीपावली के 6 दिन बाद आता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है, जो नहाय खाए से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और फिर उषा अर्घ्य अर्थात सूर्योदय का अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। छठी पूजा यानी जिसको छठ पूजा भी कहते हैं, इसकी शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है और इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जो सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है। इसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन अब यह पूरे भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। हिंदू धर्म की कुछ धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार छठी माता को ब्रह्मा की मनसपुत्री माना जाता है। हालांकि यह मान्यता कुछ विशेष पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में ही प्रचलित है और इसका मुख्य स्रोत वेद या प्रमुख पुराणों में नहीं मिलता है। छठी माता की पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की बहन या प्रकृति की देवी के रूप में की जाती है, जो संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि की देवी मानी जाती है। कुछ पुराणों के अनुसार छठी माता को भगवान कार्तिकेय की पत्नी माना गया है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र और श्री गणेश जी के बड़े भाई हैं और उनकी पूजा विशेष रूप से संतान प्राप्ति और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। छठ पूजा सामुदायिक भावना को भी प्रकट करता है, क्योंकि इसमें पूरा परिवार और समाज एक साथ मिलकर अनुष्ठानों का पालन करता है। महिलाएं विशेष रूप से इस पूजा को करती हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं। इस पूजा में विशेष प्रकार के प्रसाद जैसे ठेकुआ, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। इसे एक कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें उपवास और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और भक्त नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना साया राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और इसे उगते सूर्य के साथ ही तोड़ा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो बाद में छठ पूजा में विकसित हुआ। छठ पूजा में अर्घ्य, सूर्य को जल अर्पित करना मुख्य रूप से 2 बार दिया जाता है। संध्या अर्घ्य सूर्यास्त के समय और उषा अर्घ्य सूर्योदय के समय। छठ पूजा 4 दिनों का त्योहार होता है, जिसमें तीसरे और चौथे दिन अर्घ्य देने का विधान है। इस साल षष्ठी तिथि का आरंभ 7 नवंबर को रात 12:41 पर हो रहा है। इसका समापन 8 नवंबर को देर रात 12 बजे होगा। ऐसे में 7 नवंबर को शाम को अर्घ्य देंगे। 8 नवंबर को सुबह 6:37 पर अर्घ्य दिया जाएगा। जय हो छठ मैया।